दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ रहस्यमय निधिवन की सैर। ये श्री राधे कृष्ण के रास की कहानी है जिसका साक्षी मथुरा का निधिवन हर रात बनता है। जानेंगे वहाँ मौजूद पेड़ों का रहस्य, जानेंगे वहाँ से पलायन करने वाले पशु पक्षियों के मन में चलने वाली बातें और सैर करेंगे निधिवन की। अब आपके आसपास का मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है। हवाओं की शीतलता ने अपनी शीतलता को आपके शरीर पर बिछा दिया है, जिससे पूरे शरीर के पोर सुकून महसूस कर रहे हैं। आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है, जिसकी कोमल रोशनी में स्नेहिल स्पर्श समाया हुआ है। हम निधिवन के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स बंद कर दीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर, पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हों, एक दूसरे से दूर। आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति महसूस करें। महसूस करें कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस लें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफ़ी
हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। आपकी कोमल पलकों ने आपके नेत्रों को पूरी तरह ढक दिया है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकें नीचे करिए और इसी के साथ आपकी सारी थकान कम होने लगी है। एक गहरी सांस लीजिए और इस सांस के साथ सारी सकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपके शरीर में तैर रहे रक्त के द्वारा ये सारी सकारात्मकता आपके शरीर में प्रवाहमान हो रही है और आपका दिल हौले हौले धड़क रहा है। एक शांति है जिसे महसूस करिए और अपनी सारी नकारात्मकता अपनी सांस के साथ निकाल दीजिए। आपकी इस सांस के साथ सारी नकारात्मकता बाहर निकल चुकी है और अब आप पूरी तरह से पॉजिटिव वाइब्स से भर चुके हैं। आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांति का अनुभव कर रहा है। आपके चारों ओर शीतल हवा बह रही है जो आपके शरीर को हल्की ठिठुरन दे रही है। और आज आप निधिवन की सैर पर निकल पड़े हैं। निधिवन की सैर करने के लिए भी आपको चांद की सेज मिली है, क्योंकि आप ईश्वर के सबसे प्यारे उपहार हैं। प्रकृति ने आसमान से कहा है कि वे अपनी बाहें फैलाए और आपको सितारों की सेज पर बिठा दें। आसमान ने अपनी बाहें फैला दी हैं और अब आप भी अपनी बाहों को आराम की मुद्रा में ले आएं। आप अब सितारों की सेज पर बैठे हुए हैं और सितारों की सेज आसमान में उड़ने लगी है। आसमान में उड़ते हुए हवाओं के साथ अटखेलियां भी कर रही है। आप इन हवाओं को महसूस करिए। महसूस करिए कि हवाएं आपके कानों में गुदगुदी कर रही है। आपका शरीर पूरी तरह हल्का हो रहा है और सेज पर कपास के गद्दे पर बैठे बैठे अब आप निधिवन में प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा स्थित निधिवन की सुंदरता ऐसी है जिसे देखते ही आपकी आंखें सुकून की उस अवस्था में पहुंच गई हैं जहां नींद की बाहें और मजबूत हो जाती हैं। अब आप महसूस करिए कि नींद की बाहों ने आपके शरीर को चूम लिया है और चुंबन पाते ही आपने नींद के प्रथम चरण में प्रवेश कर लिया है।
निधिवन का रहस्य मादकता से भरा हुआ है, जिसके एक पहलू को जानने के बाद अन्य पहलुओं को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। आपकी आंखों के सामने दूधिया चांद चमक रहा है और इस दूधिया चांद की रोशनी में सुंदरता का स्तर रात के अंधेरे के साथ बढ़ता जा रहा है। चांद के आसपास सितारों की चमक टिमटिमा रही है, मानो ये टिमटिमाते तारे एक दूसरे से रात की सुंदरता के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। और इनकी गुफ्तगू से इन तारों की टिमटिमाहट और इनकी रोशनी और भी खूबसूरत होती जा रही है। आप इस खूबसूरती को महसूस करें और अपनी आँखों में समेटने का प्रयास करिए, क्योंकि ये खूबसूरती और टिमटिमाहट केवल आपके लिए है। धीरे धीरे चांद की रोशनी स्फटिक की माला जैसी चमकीली होती जा रही है और आसपास एक मधुर संगीत की धुन की आहट महसूस हो रही है। निधिवन में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं ने अब वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया है। वे वन को छोड़कर बाहर की ओर जा रहे हैं और आप भी इन्हें जाता हुआ देख रहे हैं और इनकी मुस्कुराहट को अपने कानों से सुन रहे हैं। वे आपस में बात कर रहे हैं कि उनकी आंखें कब निधिवन में होने वाली रासलीला का दीदार करेंगी। लेकिन आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको आज ये मौका मिला है कि आप निधिवन में होने वाली रासलीला और स्वयं राधा कृष्ण को देखेंगे। उससे पहले आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस को अंदर की ओर लीजिए और अपने सांस नली में महसूस करिए एक ठंडी प्रवाह आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके आसपास का तापमान गिरते जा रहा है। सांसें आपकी सांस नली से होते हुए आपके फेफड़ों तक चली गई है। आपने अपने पास रखी चादर को थाम लिया है, क्योंकि आपको अपने शरीर पर शीतलता महसूस हो रही है। जैसे जैसे चांद की शीतलता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रही है, वैसे वैसे आप निधिवन के रहस्य की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। आपने अपनी आंखों के सामने खूब सारे तारों को देखा है, जो नृत्य की भंगिमाओं की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मानो किसी ने उन्हें आपस में हमेशा के लिए जोड़ दिया हो। इन पेड़ों की डालियां लचीली हैं और अंधेरे में किसी कोमल शरीर की भांति चमक रही हैं। एक ऐसा शरीर जिसके अंदर शांति है। आसपास देखने के बाद
आपने अपनी नज़रों को नीचे की ओर झुकाया है और जैसे ही आपकी नज़रें नीचे की ओर झुकी हैं, आपने देखा है कि फूलों की सेज पर आप खड़े हैं। आपके पैर कोमल फूलों की पंखुड़ियों का स्पर्श पा रहे हैं। ये पंखुड़ियाँ अत्यंत कोमल हैं, मानो छूते ही कुम्हला जाएंगे, लेकिन निधि वन में होने के कारण ये बिल्कुल ताज़ा है। ये सारे फूल बहुत ही मीठी सुगंध दे रहे हैं, जिससे आसपास के पूरे वातावरण में एक सुगंध फैल गई है। आप इस सुगंध को अपने नथनों में महसूस करिए। एक सबसे सुंदर महक, मानो आसपास अनेक गुलाब, रजनीगंधा, गेंदा, सूर्यमुखी, चमेली, चंपा और रात की रानी जैसे सुंदर फूल बिखरे हुए हैं। और ये सारे फूल एक सुंदर सी महक का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी खुशबू अत्यंत शांतिदायक है और नींद लाने के लिए सहायक है। इनकी खुशबू से नींद आपके करीब आती जा रही है और आपकी पलकें आप पहले से भी ज़्यादा भारी महसूस कर रहे हैं। आपकी पलकें बिल्कुल भारी हो रही हैं और आपकी नीचे की पलकों से सट गई हैं, जैसे दोनों का मिलन हो रहा हो। आपकी सांसें मध्यम हो गई हैं और मध्यम। धीरे धीरे इन सभी पेड़ों ने गोपियों का रूप धारण करना शुरू कर लिया है। इन पेड़ों की डालियों को और टहनियों में बदलाव आप देख रहे हैं। इन्होंने अपनी जड़ों को छोड़ दिया है। सबसे पहले जड़ से लगे तने ने एक सुंदर महावर से सजे पैर का रूप ले लिया है। ये पैर अत्यंत कोमल हैं। इन पैरों में पायल सजे हुए हैं, जिसमें सितारों ने अपनी टिमटिमाहट भर दी है। धीरे धीरे कमर के पास आपकी नज़र गई है। अत्यंत लचीले ये कमर किसी बलखाती नदी के समान प्रतीत हो रहे हैं, मानो कोई नदी भंवर का निर्माण कर रही हो। और इस कमर में कमरधनी शोभायमान है। अब हम सब कंधों के निर्माण की ओर बढ़ेंगे और गर्दन के निर्माण की बात जानेंगे, जिसमें हीरों से जड़ी हुई माला सुसज्जित है और चांद की रोशनी पड़ते ही वो माला चमक रही है। अब आपकी नज़र गोपी के चेहरे पे आकर ठहर गई है। अत्यंत सुंदर और कांति भरा चेहरा,
जिसे देखने मात्र से ही सुकून का एहसास हो रहा है। माथे पर सितारों जड़ी बिंदी और सागर की नीलिमा को धारण किए हुए मांग टीका सुसज्जित है। आंखें कजरारी हैं और पलकें बहुत गहरी। इन पलकों को देखते ही आपको अपने भीतर नींद के प्रति पुनः एक आकर्षण महसूस हुआ है। ये एक ऐसा मोहपाश है जिसे हम नींद का मोहपाश कहते हैं। वो आपके करीब आ चुका है। अब आपको नींद की ओर संपूर्ण तरह से अग्रसर होने से एक कदम की भी दूरी नहीं है। जैसे जैसे आप नींद के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, आपने देखा है कि ये सारे पेड़ अब धीरे धीरे सुंदर गोपियों का रूप धारण कर रहे हैं। किसी के हाथों में पुष्प है तो किसी के हाथों में बांसुरी है। वहीं किसी की हथेलियां मेहंदी से सजी हुई हैं। इन गोपियों के बाल अत्यंत कोमल हैं और बेहद लंबे हैं। इन बालों में सफ़ेद और लाल फूल सजे हुए हैं। वहीं आसमान से तारे टूटकर इन बालों में टिमटिमाहट भर रहे हैं। बाजू में सोने और चांदी से बने हुए बाजूबंद शोभायमान हैं। वहीं कलाइयों में सुंदर चमकीली चूड़ियां हैं जो अपनी खन खन से पूरे वातावरण को खामोशी से दूर एक मधुर संगीत की ओर ले जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। इन गोपियों ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है जो हर प्रकार से अलंकृत है। आपके चारों तरफ गोपियां ही गोपियां हैं जो राधे कृष्ण का नाम उच्चारण कर रही हैं। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। हर तरफ सकारात्मकता ही फैली है। हर तरफ उम्मीद है कि अब कृष्ण आएंगे और अपनी राधा के साथ, और रात्रि अपनी सुंदरता के चरम आनंद को प्राप्त करेगी। अब ये सारी गोपियां राधा के आगमन के लिए नृत्य कर रही हैं। ये आपस में तालियां बजाकर नृत्य की भंगिमाएं बनाकर एक दूसरे को कृष्ण के आने की सूचना दे रही हैं और साथ ही सबकी आंखों में इंतजार का भाव है कि वे जल्द से जल्द अपने प्रिय का दीदार करें और राधा कृष्ण के साथ रास का आनंद प्राप्त करें। आप देख रहे हैं कि ये सारी गोपियां नृत्य कर रही हैं। इनके नृत्य से होने वाली गूंज को
अपने कानों में महसूस करें मधुर, बहुत मधुर संगीत। पायल की छन छन, चूड़ियों की खनखनाहट और हंसी की खिलखिलाहट आपके कानों में प्रवेश कर रही है। और नृत्य करती इन गोपियों को देखकर हवाओं ने भी संगीत छेड़ दिया है और हौले हौले बह रही हैं। तभी आसपास फूलों की वर्षा शुरू हो गई है, क्योंकि अब कृष्ण अपनी राधा के साथ निधिवन में प्रवेश करने वाले हैं। आसमान ने पुष्प वर्षा करनी शुरू कर दी है। चांद और भी इतरा कर चमक रहा है। वहीं तारे अपनी टिमटिमाहट से वातावरण को और भी सुसज्जित कर रहे हैं। तभी आपकी नजरें आसमान से उतरती बादलों से बनी सेज पर ठहर गई है। सेज हवा में रुई के फाहे की तरह हल्की सी लग रही है, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत है। उस सेज पर चंद्रमा स्वयं विराजमान है। उस पर हर तरफ सितारे ही सितारे सजे हैं। वो सेज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, गोपियों की खुशी बढ़ती ही जा रही है। अब धीरे धीरे बादलों से बना सेज पृथ्वी पर उतर रहा है और उसके उतरते ही फूलों का गद्दा पूरी पृथ्वी पर पुनः बिछ गया है। अनेक प्रकार के जुगनू वहाँ आ चुके हैं और अपनी रोशनी से कृष्ण को मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण की नटखट आँखें, सुंदर घुंघराले केश, गुलाबी होंठ, मस्तक पर तिलक और माथे पर मुकुट के साथ मोर पंख शोभा पा रहा है। उनके कानों में कुंडल है, वहीं उनके बालों में सोने के बने आभूषण हैं। श्री कृष्ण के मस्तक पर आते ही इन आभूषणों की चमक बढ़ गई है। कृष्ण ने सुंदर पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, जो हर प्रकार से, हर ओर से अलंकृत है। उन्होंने अपनी कमर में बांसुरी रखी हुई है, वही बांसुरी जिसकी धुन सबको सम्मोहित कर देती है। कृष्ण के बाईं ओर राधा रानी खड़ी हैं। राधा रानी ने भी सुंदर पीला वस्त्र धारण किया है। उनकी आँखें अत्यंत शीतल हैं और काजल से सजी हुई है। उनके माथे पर सुंदर लाल रंग की बिंदी है। उन्होंने अपने मस्तक पर लाल रंग की चुनरी भी ओढ़ रखी है, जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। उनके पैरों और हथेलियों में लाल रंग का
महावर लगा हुआ है। आपने अभी अभी अपने सामने राधा और कृष्ण को साक्षात रूप में देखा है। ये अपने आप में और विश्वसनीय पल है, जिसे देखने के लिए पूरा ब्रह्मांड लालायित रहता है। लेकिन ये आपके अच्छे कर्मों का फल है कि आप आज निधि वन की सैर कर रहे हैं और रास लीला को देखने वाले हैं। अब धीरे धीरे गोपियों ने हठ करना शुरू कर दिया है कि कृष्ण अपनी बांसुरी की तान अब छेड़ दें। कृष्ण ने जैसे ही अपनी पलकें ऊपर उठाई हैं, वो चांदनी रात और भी चमकने लगी है। बादलों से सजी वो सेज अब गायब हो गई है और देवताओं ने पुष्प वर्षा को और भी तेज कर दिया है। चारों तरफ हरियाली भी है, क्योंकि ये प्रकृति का सबसे मनोरम दृश्य है। अब सभी गोपियों के हठ को स्वीकार करते हुए कृष्ण ने अपनी बांसुरी अपने हाथों में ले ली है और अपनी बांसुरी को अपने मुख की ओर लगाते ही उन्होंने सबसे पहला स्वर छेड़ दिया है। बांसुरी का पहला स्वर छेड़ते ही चारों ओर जय जय राधे कृष्ण का स्वर गूंजायमान होने लगा है। ये स्वर आपके लिए नींद की थपकी है। इसे महसूस करिए। महसूस करिए कि आप राधा कृष्ण की रास लीला का आनंद ले रहे हैं और इस आनंद को प्राप्त करते करते अब आप नींद के सबसे अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में पहुंचने पर आपकी आंखें संपूर्ण रूप से बंद हो गई हैं। आपका शरीर शांत है, आपका हृदय शांत है और आपका हृदय धीरे धीरे धड़क रहा है और इस धड़कन में भी राधे कृष्ण की धुन आप महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे ये धुन आपके कानों में आती हुई महसूस हो रही है, वैसे वैसे आप नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं। अब नींद आपको आने लगी है। कृष्ण जैसे ही बांसुरी की तान छेड़ी है, सारी गोपियों ने नाचना शुरू कर दिया है। वहीं राधा कृष्ण के कंधों पर अपना सिर टिकाए बांसुरी की धुन को महसूस कर रहे हैं। आप भी महसूस करिए कि कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन आपके कानों से होते हुए आपके भीतर प्रवेश कर रही है। ये शांति को महसूस करने वाली चरम अवस्था है। बांसुरी की धुन के साथ आपकी सारी परेशानी, सारी तकलीफ, सब कुछ समाप्त हो गई है। कृष्ण ने अब अपनी बांसुरी की धुन को बहुत ही मधुर बना दिया है।
इतनी मधुर धुन को सुनने के बाद आपका मन चांद की भांति शीतल हो गया है और आपको अपने आसपास ठंडक महसूस होने लगी है, जिस ठंड के कारण आप नींद का चुंबन प्राप्त कर रहे हैं। तभी एक गोपी ने आपको देखा है और उसने आपको अपनी ओर खींच लिया है। आप उस गोपी की ओर खींचे चले जा रहे हैं। उस गोपी की हंसी बहुत ही आकर्षक है, जो आपको अपने मोह पाश में बांधे जा रही है। ये गोपी नींद है, जो आपको अपनी बाहों में भर चुकी है। जैसे ही आप उस गोपी की बाहों में समाये हैं, आपने उसके कोमल शरीर को अपने शरीर पर महसूस किया है। उसकी उंगलियों ने आपकी पीठ को सहलाना शुरू कर दिया है। उस गोपी की मध्यम और गर्म सांसें आपको अपने गले पर महसूस हो रही है। उस नींद रूपी गोपी के गाल आपके गालों का स्नेहिल स्पर्श पा रहे हैं। उस गोपी ने आपकी पीठ को सहलाया है और अब सहलाते सहलाते आपको थपकी भी देनी शुरू कर दी है। उस नींद रूपी गोपी के वस्त्रों से बहुत मीठी महक आ रही है। हर ओर उल्लास है, हर ओर खुशी है। राधा रानी ने सबको ममतामयी आशीर्वाद और प्यार दिया है। अब रासलीला भी अपने अंतिम चरण में है और नींद रूपी गोपी ने आपको अपनी बाहों में समेट लिया है। अब आप सो चुके हैं। आपकी सांसें बहुत आराम से चल रही है। आप सो चुके हैं। ये केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि सबसे खूबसूरत क्रिया है, क्योंकि यही आपको अगले दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मथुरा स्थित निधिवन में हुए एक सैर की। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। आप महसूस कर रहे हैं कि निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही हैं। निद्रा देवी आपको अपने मोह पाश में बांध रही हैं। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है। शुभ रात्रि।